बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज की वीडियो का आगाज़ तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरों से करते हैं। आज सुबह सुबह इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की दो मुकदमात में 9 मई के हवाले से दो मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो चुकी है। जज साहब ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर ने बहुत ज़ोर लगाया कि इनकी ज़मानत खारिज कर दी जाए, लेकिन जज साहब ने कहा कि जब ये मौके पर मौजूद ही नहीं थे तो इनकी ज़मानत कैसे खारिज की जाती है। तो इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हो गई। ये एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी ज़िंदगी के पहले अमेरिका के दौरे पर इस वक्त रवाना हो चुके हैं। अब बहुत अहम ये दौरा है। अमेरिका के हवाले से बहुत सारे अहम मामला पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि मईशत के हवाले से बहुत सारे अहम फैसले होने हैं और इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इलेक्शन 2024 के हवाले से बहुत अहम फैसले होने हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये बहुत सारे अहम मामला हैं। इन सारे मामला के ऊपर अमेरिका में डिस्कशन होगी और देखते हैं क्या फ़ैसले तहरीक इंसाफ की किस्मत के हो पाते हैं। अमेरिका के अंदर बदकिस्मती है, समझ ले, ऐसे ही है, चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है कि पाकिस्तान में किस्मत के फ़ैसले लोगों के अमेरिका के अंदर बैठकर किए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छे फैसले होंगे, क्योंकि जो इस वक्त हीट ऑफ सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसको कम होना चाहिए। अब एक सर्वे के हवाले से बात करते हैं। ये भी बहुत अहम सर्वे है। पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, पाकिस्तान ने ये सर्वे जारी किया और माशाल्लाह इसमें जो बताया गया कि पाकिस्तान में करप्ट तरीन अदारे जो हैं उनमें पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है और तीसरा नंबर किसका है। और पाकिस्तान के 5 सूबों में माशाल्लाह क्लीन स्वीप किया है पुलिस के अदारे ने। पुलिस का दायरा पहले नंबर के ऊपर है। अदलिया ने थोड़ी सी प्रोग्रेस में कमी बेशी की है, कहीं वो दूसरे नंबर पर रही हैं और कहीं वो तीसरे नंबर के ऊपर रही है, लेकिन बहुत अहम अदारे हैं। ये दोनों अदारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे और इनकी प्रोग्रेस जो है आपको इस सर्वे में भी नज़र आएगी कि ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे मौजूद हैं। तो कारकर्दगी जो है हमेशा मुंह बोलता सबूत होती है, इसलिए इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ें जब दूसरों के साथ होती हुई नज़र आती हैं तब उनकी चीखें निकलती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। साइकिल का ये पहिया एक तरफ नहीं घूमता, ये बात हमेशा याद रखें। सियासतदान लोग हैं हमेशा ये भूल जाते हैं कि साइकिल का पहिया एक तरफ नहीं घूमता, ये अब दूसरी तरफ घूम रहा होता है तो ये बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये जब अपनी तरफ इनके घूमता है तो इनकी चीखें निकलती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात जो इस वक्त मीडिया के हवाले से है वो इमरान रियाज खान है। इमरान रियाज खान दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त उन्होंने एक पॉडकास्ट किया अपने वकील अली इशफाक मियाँ के साथ ही। उन्होंने एक तवील लंबा पॉडकास्ट किया और बहुत बेहतरीन दोबारा इमरान रियाज खान अपनी आवाज़ में, अपने रिदम में, अपनी जान में नजर आए। उन्होंने उसी पॉडकास्ट में ये कहा कि मैं जो सोचता हूँ मैं वही बोलता हूँ और मैं वही बोलूँगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अल्लाह करे इमरान रियाज खान वही बोलें जो वो सोचते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। इंसान को हमेशा वही बोलना चाहिए जो वो सोचता है, क्योंकि जो सोच होती है, उसके अंदर की सोच होती है, वही सच्ची होती है। अंदर की आवाज़ को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, कि भी दबाव पर उसको खामोश नहीं करवाना चाहिए। अपनी अंदर की आवाज़ को बाहर लेकर आएँ। हमेशा जब भी बोलें सच बोलें। लोग सच सुनना चाहते हैं, ये झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं, लेकिन आस्ता आस्ता सच अपना असर दिखाएगा। तो इमरान रियाज खान की ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं जो सोचता हूँ वही बोलूँगा, मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लंबा पॉडकास्ट था। सियासत के हवाले से बहुत कम गुफ्तगू की, मज़हब के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि मैं कुरान मजीद का मुतालिया किया, मैं दीन का मुतालिया किया, मैं दीन के करीब हो गया। बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से की, कैसे वो गिरफ़्तार हुए, किन लोगों ने किया, क्या उनके साथ हुआ, उस तफसील में हम नहीं जाते। लेकिन सियासत के हवाले से उन्होंने ये बात की कि जो लोग आज तहरीक इंसाफ के साथ ये कुछ कर रहे हैं, ये जो मामला हीट अप कर रहे हैं, ये जब मामला इनके साथ होंगे तो इनकी चीखें निकलेंगी। इस वक्त कोई भी बात नहीं करेगा, लोग आदी हो चुकेंगे। आप देखें ये मामला जितनी ऊंचाई के ऊपर लेकर जा चुके हैं, जिस तरह ये मामला हाइट के ऊपर जा चुके हैं, इससे नीचे आने वाले नहीं हैं। और आज ये तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे हैं, उनकी ख़वातीन के साथ हो रहे हैं, इमरान खान के साथ हो रहे हैं, बुशरा बीबी के साथ हो रहे हैं। और बुशरा बीबी के हवाले से तो बहुत बुरा हो रहा है। आप एक घर की खातून की
ऑडियो लीक कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसको मीडिया की जीनत बना रहे हैं, उनके घर की बातें आप मीडिया के ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो ये जब बातें आपके बारे में होंगी तो आपकी चीखें जो हैं वो निकलेंगी। तहरीक इंसाफ के लोगों को भी समझना चाहिए, जब ये लोग एक पेज के ऊपर थे, ये समझते थे कि ये एक पेज के ऊपर हैं, तब ये नवाज शरीफ के साथ क्या कर रहे थे, मैं इसका AC तरवा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। वो बातें आज इनके सामने आ रही हैं। तो सियासतदानों को ख्याल करना चाहिए कि साइकिल का पहिया जब भी घूमता है तो वो एक ही सिमत घूमता है और उसकी दूसरी सिमत आप भी हो सकते हो। तो बचें उस वक़्त से कि उस सिमत में आप हों और आपके साथ बुरा हो रहा, तब आपकी चीखें कोई नहीं सुनेगा, ये बात तय है। आखिर में बात करेंगे हम मरीम नवाज़ के जलालपुर जट्टा में वर्कर कन्वेंशन के हवाले से। बहुत सारी बातें हुई हैं। अली वड़ैच साहब का ये हल्का है, सारे इंतजाम अली वड़ैच साहब ने किए हैं, सारे मामला जो हैं वो अली वड़ैच साहब ने किए हैं। ये काफली का बेसिकली हल्का है और वहाँ पे अली वड़ैच साहब खड़े हो रहे हैं। काफली वहाँ पे सीट जो एडजस्टमेंट करना चाह रही है। हुसैन लाही साहब जो हैं वहाँ पे उम्मीदवार होंगे। हुसैन लाही साहब वही हैं जो मोना सलाही के साथ गए थे, लेकिन फिर उनकी वापसी हुई और दोबारा काफली में शामिल हो गए। चौधरी शुजात वाली काफली में वो शामिल हुए और अब वो वहाँ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये एक वर्कर कन्वेंशन था, तकरीबन 6000 सीटें वहाँ लगाई गई। जो खुफिया अदारों ने रिपोर्ट दी है वहाँ पे 7000 बंदे, ये खुफिया अदारे जो उनके अपने हैं, उनकी ये रिपोर्ट है कि 7000 बंदे वहाँ मौजूद थे। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट था वो बहुत बुरा था, अच्छा इम्पैक्ट नहीं था। मरीम नवाज़ ने जो वर्कर कन्वेंशन किया वो कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं थी। अली वड़ैच साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि जितना ज़ोर उन्हें जलसे के ऊपर लगाना चाहिए था, उससे ज़्यादा ज़ोर उन्हें अपनी घर की जीनत के ऊपर लगा दिया। मरीम नवाज़ ने वहाँ बहुत सारी बातें की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कर दी। बहुत सारे ऐसे मामला जो हैं वो सामने ले आए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्हें कोई फेवर नहीं मिल रही। फेवर तो मेरी है, सबके सामने मेरी है। कभी ये फेवर इमरान खान को मिलती है, कभी ये फेवर आज नवाज शरीफ को मेरी है, तो इसको मानना चाहिए। फेवर मिल रही है। इमरान खान के लोग भी नहीं मानते जब उनको फेवर मिल रही थी, आज उनकी चीखें निकल रही हैं जब उनके पास फेवर नहीं है। तो नून लीग के पास आज फेवर है तो खुश हैं, अब उनकी चीखें निकलेंगी जब उनके पास ये फेवर नहीं होगी। तो सियासतदानों को सोचना चाहिए कि मामला ऐसे नहीं चलाए जाते। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।